हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लव लाइफ स्टोरी। ठीक है, हम चेक करते हैं आपकी लव लाइफ स्टोरी में क्या हुआ है। जनरल रीडिंग होती है, आप सब रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। आपकी लव लाइफ स्टोरी, आपकी लव लाइफ स्टोरी में क्या हो रहा था हम ये चेक करेंगे। ठीक है, 10 ऑफ कप्स। कोई आप लोगों को कमिटमेंट इशू है अपने पर्सन के साथ। दो है मेरे, मुझे कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं एक बार में एक ही कार्ड लेना पसंद करती हूँ। 9 ऑफ फैंस, बिल्कुल आपके पर्सन कुछ डिफेंसिव रहे हैं आपको एक स्टेबल ऑफर देने के लिए। जो मुझे स्टार्टिंग में एनर्जी मिली थी वो ठीक है बिल्कुल। और आपको चाहिए एक ऑफर अपने पर्सन से, आपकी लव लाइफ स्टोरी। ये फिर अनफोल्ड हो रहा है बार बार, लेकिन ये 2 कार्ड्स के साथ आया, इसको आना होगा तो ये आएगा वापस। ठीक है, स्टार, कैंसर नहीं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, आपके पर्सन ये आपका साइन हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों को कम्युनिकेशन गैप है, या तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। आप काफ़ी इमोशंस हैं, इमोशनल पर्सन है इस रिलेशनशिप में। आपका जो रोल है बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव रोल है। अपने पर्सन के साथ आपका इस रिलेशनशिप में जो भी रोल रहा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। ठीक है, आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं। हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील होती है। एक जो आपके पार्टनर हैं उनसे ज़्यादा आप हर चीज़ को फील कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं और आपकी विश रही है इस रिलेशनशिप में एक आप लोग के कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन को एक मतलब कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ। आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकी, आप एक किसी विक्ट्री की तरफ लेकर जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स और फेयर्स रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आपकी लव लाइफ स्टोरी की जो कश्मकश चली है, आपको चाहिए थी इस पर्सन के साथ क्लियर कम्युनिकेशन। और ये पर्सन जो डिफेंसिव होता है आपको लेकर, अपने आप को गार्ड करता है, अपने इमोशंस को, अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपने अपने एक नेचुरल जो एहसास होते हैं उन चीज़ों को लेकर जो वो गार्ड करता है। आप आपको ये सब नहीं पसंद था इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया है जब से आप इस पर्सन से मिले हैं। आप मिले होंगे किसी एक सोशल मीडिया साइट से, या तो किसी मतलब कि एक आप लोग की जब भी चैटिंग हुई है ज़्यादातर वो मोबाइल पे रही है। ठीक है, स्टार्टिंग तो एटलीस्ट वहीं से हुई है। आप लोग को एक मतलब कि किसी सोशल मीडिया साइट से आप लोग मिले। ठीक है, आप लोग की जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई वो वहीं पर हुई, एक फ्रेंडशिप लेवल पे थी। लेकिन आप लोग के बीच ये पर्सन स्टार्टिंग से डिफेंसिव रहा है लव को लेकर। फ्रेंड बनना है तो वेल एंड गुड, आप बन सकते हो, लेकिन लव लाइफ को लेकर ये एक्सेप्ट करने के पॉइंट पर डे वन से ही नहीं था। ठीक है, इस सिचुएशन को जैसे आपने इसको कुछ फील किया होगा, फ्लर्टिंग करवा लो। फ्लर्टिंग तो फ्लर्टिंग की हद तक ठीक है, आपके अलावा किसी और से भी बात कर लेगा, ये कोई मसला नहीं था स्टार्टिंग से। इसको जो लगता था ना कि आप कुछ टाइम बाद जाके डिमांड करेंगे स्टेबिलिटी, मैंने स्टार्टिंग में देखा आप लोग के बीच कोई फैमिली इशू है या स्टेबिलिटी इशू है। आपको इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहिए जो कि इसके लिए इजी नहीं था आपको डे वन से वो प्रोवाइड करना। ठीक है, और आप इस पार्टनर के साथ स्टार्टिंग में तो आप लोग की कम्युनिकेशन अच्छी रही, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन आप लोग की आते आते कुछ अरसा गुजरा। टू ईयर नहीं, 1 ईयर, किसी का 6 मंथ और किसी के 3 मंथ। ठीक है, यहाँ पर किसी किसी के यहाँ पर 3 मंथ गुजरे, उसके बाद आप लोगों की जितनी पॉजिटिव कम्युनिकेशन थी उतनी उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई, उतनी कंफ्यूजन आ गई, उतनी यहाँ पर एक एक क्लाउडेड सिचुएशन हो गई ना। आपको क्लियरली समझ में आ रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर्सन को ऐसा क्या हो गया, या ऐसा इसके इसकी सोच में ऐसी क्या बात आ गई जो आपके साथ इतना नेगेटिव बिहेव करना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, इस पर्सन को बस विक्ट्री चाहिए थी अपनी अपनी लाइफ में, अपनी 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 कैरियर लाइफ में, किसी भी तरीके से इसको इसको एक विक्ट्री, एक सक्सेस चाहिए थी। इसको ऐसा लग रहा था इसको इस टाइम रिलेशनशिप को वक्त नहीं देना, इसको अपनी सक्सेस को टाइम देना है, इसको अपने कैरियर को टाइम देना है, इसने अपनी लाइफ बनाने पे ध्यान देना है। ये आपसे फ्रस्ट्रेट होने लग गया, ये आपसे इरिटेट होने लग गया, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था ये जो चाह नहीं रहा आप वो डिमांड करने वाले हैं या कर रहे हैं। या तो आपने इससे रिलेशनशिप डिमांड करा, ठीक है, या तो आपने इसको बता दिया कि आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं।
ये नहीं कि इस पर्सन को आप बुरे नहीं लग इस पर्सन को आप बुरे लगते थे, आपकी एक इमोशनल साइड को समझ गया था, आप एक अच्छे इंसान है, समझदार इंसान है, इमोशनल इंसान है, एक लॉयल इंसान है, एक ऑनेस्ट इंसान है, लेकिन जब इसने आपका इंटरेस्ट देखा ना, उस वक्त ये आपसे इरिटेट हुआ है, उस वक्त इसने आपसे बहुत ज्यादा एक मिसबिहेवियर करा है, इसका इसका बिहेवियर आपसे चेंज हो गया, ठीक है, इसका इसका एक चिड़चिड़ापन आ गया इसका आपसे बात करने में, आहिस्ता आहिस्ता हुआ, किसी के 3 मंथ, किसी के 6 मंथ और किसी के 1 ईयर बाद ये सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई थी, ठीक है। अब जब मिले थे आपको नहीं लगा था कि इस तरीके का पर्सन है, कम्युनिकेशन आप लोगों की नॉर्मली होती थी, आप डेली बात कर लेते होंगे डेली बेसिस पे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसका फोकस इसका कैरियर बन गया, इसकी सक्सेस बन गई, इसको ये सब नहीं चाहिए था, ये बहुत चिढ़ गया था, एक अंदर से इरिटेशन हो जाना, कहीं ना कहीं से इसको एक एक एक, एक बर्डन फील हो रहा था इस सिचुएशन का, कि इसको इसको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, जिस तरीके से आप इसके साथ बिहेव कर रहे थे, आपको आज तक अगर समझ में नहीं आया तो एक इसकी इसको नहीं समझ में आया, इसकी इसकी खुद जिंदगी क्लाउडेड थी, क्योंकि इस वक्त इसको जिस चीज की जरूरत थी उस पर वर्क करना चाहता था और आप इससे कुछ और मांग रहे थे, इसकी अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, अगर इसको मनी की जरूरत थी, कहीं ये मनी प्रोवाइड नहीं कर पाया अपने अपने पेरेंट्स को, या अपने घर में कोई काम ऐसा नहीं कर पाया, तो इसने वो फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाली, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था आप इसके बीच में आ रहे हैं, इसके काम के, इसके कैरियर के, इसकी सक्सेस के, आप इसको बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं, आप अपनी परेशानी इसको दे रहे हैं, अगर आपकी फैमिली चाह रही है मैरिज करना तो ये क्या करे, ठीक है, ये क्या करे, मतलब कि आपने ऐसा हो सकता है आपने इसको शो कर दिया हो कि आप इसको पसंद करते हैं और नेक्स्ट आपको स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, तो इसको एक अजीब सा इरिटेशन हो गई, ठीक है, ये आपकी लव लाइफ स्टोरी का स्टार्ट है, फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ एक इरिटेशन और एक नेगेटिविटी तक चला गया, ये फ्रेंडशिप आपकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल में एक्सचेंज हो गई थी पास्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में चेंज हो गई ये आपकी लव लाइफ, ठीक है, आपकी तरफ से वन साइडेड लव चल रहा था, उस तरफ से आपको कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस पर्सन से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, ये डिफेंसिव रहा है, ये बहुत ज़्यादा अपनी विशेस के पीछे भागा है, ये अपनी अपनी विश कम ट्रू करना चाहता था, ये उन लोगों से कम्युनिकेट करता रहा है, इसकी कम्युनिकेशन सिर्फ आपसे नहीं रही है उस टाइम में, आपको ये क्लियर कर दूं, आप अगर कुछ टाइम पीछे जाके देखेंगे तो आप जानते नहीं इसकी लाइफ में क्या क्या था, ठीक है, इट मीन्स ये उन लोगों से कनेक्टेड रहा है जो इसको बेनिफिट दे सकते हैं, जो इसको कोई जॉब में प्रमोशन करा सकते हैं, कोई इसको जॉब लगवा सकते हैं, या जो अदर कंट्रीज के लोग हो गए, लड़कियां हो गई, मतलब कि इसकी कम्युनिकेशन एक एक वैसे लेवल पे थी, ये कहीं भी कमिटमेंट या स्टेबिलिटी के लिए कहीं भी बात नहीं कर रहा था, ये अपनी लाइफ के लिए सक्सेस ढूंढ रहा था, ठीक है, जब आप इस पर्सन से मिले हैं, आप लोगों की जो बात खराब हुई है आपके सीरियस होने की वजह से खराब हुई है, अगर आपकी फ्रेंडशिप खराब हुई है इस पर्सन से, आप सोचिएगा जब आपने इस पर्सन से कुछ सीरियस पॉइंट पर आकर बात करी, आप सीरियस कुछ कहना स्टार्ट करा, उस वक्त इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है, और ये पर्सन कहीं मुझे जिद्दी भी लग रहा है, ये अपनी जिद पे भी, अगर आपने इसको ज्यादा बात करने के लिए फोर्स किया तो इस जिद पर भी आकर आपसे पीछे हुआ है, ठीक है, अपनी जिद पे भी इसने पकड़ी है आपसे पीछे होने के लिए, इसकी जिद इसकी अना पे भी आ गई थी, इसकी ईगो पे भी आ गई थी, आप इससे जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते, कुछ इस टाइप का पर्सन लग रहा है, इतनी जो स्टबन, नेगेटिव और टॉक्सिक, अपनी अपनी ज़रूरत के हद तक काम कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने कहा यहाँ पर कैरियर की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नेगेटिव आई, 8 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अपनी विश कम ट्रू करना चाहता था, आप रिवाइंड करेंगे तो पीछे पता चलेगा मैंने क्या बोला, अपनी विशेस के पीछे भाग रहा था, इसकी विश इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, मैं आपको बता दूं पास्ट में इसने डिसीजन मेकिंग करी और आपसे बात करना एंड करी, पास्ट में इस पर्सन ने, इसने आपका बदलता हुआ जब एक देखा फेस, तो इसने देखा कि आप सीरियस हो रहे हैं, इसने बोला भाई यहाँ से भाग लेना ही बेहतर है, यही अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको ये बात नहीं, आप में इंटरेस्ट नहीं था, आप में इंटरेस्ट था तो ये बात कर रहा था, टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में आपने पास में बड़ी जबरदस्त तरीके से फेस करी है इस पर्सन के साथ, ये पर्सन बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड था, अपने 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 पेंटिकल्स पे वर्क करना चाहता, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा ऐसा पर्सन था कि भाई ये शॉर्टकट देख रहा था, कोई इसको इस टाइप का पर्सन मिलता, इसको ऐसा हो सकता है ये आपकी तरफ जब अट्रैक्ट हुआ हो, इसको ऐसा लगा कि आप इसकी लाइफ में इसको कोई बेनिफिट दे सकते हैं, आप इसकी लाइफ में कोई जॉब वाइज, किसी वाइज, कैरियर वाइज इसकी हेल्प कर सकते हैं,
कुछ ना कुछ आप ये इसके थ्रू आपके साथ कनेक्ट हुआ था, इसके माइंड में आपके साथ कनेक्ट होना एक वो एक अलग बात है कि आप लोग का पर्पस था, डिवाइन पर्पस था मिलने का। लेकिन आप लोग जब एक साथ मिले तो उस टाइम कुछ और चल रहा था, सिचुएशन कुछ और थी। जो आप सोच रहे थे, आप जिस आपकी नज़र कोई और थी, इसकी नज़र कोई और थी। इसको चाहिए था, आप ऐसा हो सकता है आप वेल फैमिली से बिलोंग करते हो बनस्बत इस पर्सन की, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। कि जब आप मिले ही उन लोगों से रेजोनेट कर सकती है, और जिनसे नहीं करेगी सॉरी, लेकिन ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। इसने फाइनेंशियली स्ट्रगल की है। जब आप लोग एक साथ आए हैं, जब आपसे मिला है, तो उसको ऐसा एक एक जो फर्स्ट लुक होता है, इसको कहीं ना कहीं एक एक चाम, एक कशिश इसको भी फील हुई है, जैसे आपको फील हुई है इससे फर्स्ट टाइम मिलने के बाद, ठीक है। आप चले गए दूसरे साइड, ये चला गया दूसरे साइड। इसको 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 अगर जरा सा भूत भी चढ़ा था कि एक लव एक बबल टाइम फेस गुजारने का, लेकिन इसने उस टाइम में से अपने आप को खुद को जल्दी से निकाला है, क्योंकि ये एक अटैचमेंट से डरता है और ये कुछ टॉक्सिक पर्सन है। इसने पास में टॉक्सिसिटी आपका था, ये एक सोल टाई था आप लोगों का। लेकिन ये पास में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी रहा है, उसके बाद ये देख रहे हैं, ये सोल टाई था इधर भी। ये एक डेविल है और ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों ही कैट्स हैं, और ये एक जंजीर से बंधे हुए हैं। मतलब कि एक टॉक्सिक आप लोगों ने फेस एक देखा है, जो आपके ऊपर बहुत जैसे एक टॉक्सिसिटी रही, एक नेगेटिविटी रही। और यहाँ पर एक ये दो कैट्स हैं, और यहाँ पर यही कैट्स हैं जो आज़ाद हैं इस जंजीर से, इस जो एक इसकी जो एक बाउंड्री है उससे बिल्कुल एक किसी भी उनके ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर एक खुशगवार माहौल है, कोई ऐसा यहाँ पे डार्क साइड नहीं है, ठीक है। आपने ये फेस करी है, ये डार्क साइड फेस करी है, इस पर्सन ने बहुत नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में ये पर्सन लाया है, ठीक है। जस्टिस आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, आपको यहाँ पे जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि आप चाह रहे थे इसके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना, ये चाह रहा था अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना, ये अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस चाह रहा था अपने पेंटिकल वाइज, ठीक है। विशेष को कम ट्रू करना था, एक अपनी अपनी एक दिली ख्वाहिश को, अपने जो गोल्स थे उनको कंप्लीट करना था। इसलिए इसने डिसीजन मेकिंग करके यहाँ से एक वॉक अवे किया। मेंटली स्टक था, ये नहीं कि खुशी से छोड़ा आपको, ये नहीं कि इसने बहुत ज्यादा खुश था जब इसने आपको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं था इसके माइंड में। खुश नहीं था, मेंटली स्टक था, मेंटली रुका हुआ था, मेंटली एक इसको कहीं ना कहीं से, चाहे आपको या 10 दिन में क्यों ना छोड़ के गो, अगर आप इस सोचते ही खुश था, नहीं इसने ये खुशी में फैसला नहीं किया, आपको इसने खुश होके नहीं छोड़ा कभी, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, कहीं मेंटली स्ट्रकनेस थी जब इसने आपको छोड़ा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें थी, इसको चिढ़ ही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली पुश कर रही है, कहीं ना कहीं आप इससे, इसको ऐसा लग रहा था आप बिला वजह इसकी लाइफ में इसके ऊपर और बर्डन में इजाफा कर रहे हैं। जब आप इससे कुछ डिमांड कर रहे थे, जब आप इससे कुछ मांग रहे थे, तो उसको ऐसा लगा आप इसकी जिंदगी में इतनी बर्डन, इसकी लाइफ है उसमें आप इजाफा कर रहे हैं, अपनी अपना और इसके ऊपर बर्डन बन रहे हैं, क्योंकि इसकी जो फैमिली थी वो इसके लिए बर्डन ही थी। उसने बिल्कुल एक बर्डन इसके ऊपर डाला हुआ था, इसको अच्छी यहाँ पर सक्सेस चाहिए, इसको पेंटिकल, इसको जॉब सर्च कर रहा होगा, कुछ इनिशियल फेज में था अपनी जिंदगी के, ठीक है। तो जितना भी इसकी जिंदगी का बर्डन था, इसकी जिंदगी के, ये आप जब इसके साथ कनेक्ट हुए तो आपको, आपने बहुत टॉक्सिसिटीज की बर्डन सिचुएशन की फेस करी, आपने खुद पे बर्डन फेस किया जब आप इससे कनेक्टेड रहे, क्योंकि ये रिलेशनशिप, ये बिल्कुल सच है कि रिलेशनशिप खाली आपकी तरफ से नहीं था, इसकी तरफ से भी था, तभी तो आपने बर्डन फेस किया, तभी तो आप इतनी दूर तक इतना अपने सर के ऊपर एक स्ट्रेस लेकर चलते चले जा रहे थे कि सब कुछ आपने करना है, मनाना आपने, रूठना है अगर इसने तो इसको वापस आपने लाना है, क्योंकि आपके अंदर एक चीज थी, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पे डिवाइन ने रिलेशनशिप में कुछ रखा है, आप इसलिए एफर्ट करे जा रहे थे इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा। जबकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा है ये पर्सन, इसने आपको मेंटली स्ट्रगल दिए, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, डीपली इनसाइड हर्ट किया है, और एक डिप्रेशन दिया है, एक बर्डन सम सिचुएशन दी है, ठीक है। जो इसकी ज़िंदगी के बर्डन थे ना कहीं वो आपके सर पे आ गए थे। जस्टिस तो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, यहाँ पे जस्टिस तो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है। योर लव लाइफ सिचुएशन,
यहाँ पे है दी हेरोफेंट। बिल्कुल यहाँ पर आपको चाहिए थी इस पर्सन से कमिटमेंट, आप चाहते थे ये अथॉरिटेटिव, अगर ये बड़ा है एज से आपके तो मेच्योरली बिहेव करे, जो कि इसने कभी भी नहीं किया। आप लोग के बीच पास में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, जितना आपने वर्क पुट ऑन करा है इस पर्सन ने इतना नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। इमोशंस थे इसके पास, लेकिन इसने इमोशंस को दिखाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इसको एक स्टेबल पर्सन की नीड थी अपनी लाइफ में। कोई मटेरियल स्टिक, इसकी लाइफ में कोई एक मटेरियल वाइज बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन की नीड थी इसको, जो इसको हेल्प कर सके मनी वाइज, जो इसको प्रोवाइड कर सके मनी, या आप इसको ऐसा पर्सन, जब आप और ये कनेक्टेड थे, इसको ऐसा पर्सन इसकी लाइफ में मिला है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आई है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी एंट्री हुई है, यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन आया है, बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन एंट्री लिया है। थ्री ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है सेवन ऑफ फैंस। अभी मैं ऐसे नहीं समझा सकती आपको, ये यहीं रखते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी एंट्री लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है हेरोफेंट दिख रहा है, किंग ऑफ कप्स दिख रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक एंड फ्रंट ऑफ द डेक, ये मैं यहाँ रख रही हूँ। यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी एंट्री हुई है, ठीक है। जब ये मेंटली जो स्टक हुआ, जो इसने डिसीजन मेकिंग करी, इसको क्या करना चाहिए, इसके लिए आप थे एक इसका कैरियर था और एक स्टेबल सामने से ऑफर था, जो एक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा कोई पार्टनर था जो कहीं इसकी जॉब लगवा रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ इसको उसकी तरफ से कोई एक रिलेशनशिप ऑफर भी हो रही थी, ठीक है। इसको यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करनी थी, इसने पीछे आपको छोड़ा अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। इसने आपको पीछे छोड़ा, इमोशंस होने के बावजूद किसी प्रैक्टिकल रिलेशनशिप को अप्रोच करी, और आपकी लाइफ से स्नेकी बिहेवियर करके निकल गया। इट मीन्स स्नेकी बिहेवियर ऐसे करा है, कुछ सडनली ब्लॉक हुए हैं आप, सडनली, जब आपको पता भी नहीं था, आपको पीछे से ब्लॉक किया गया है, पीछे से आपको सारे नंबर से ब्लॉक किया गया, सारे अकाउंटों से निकाला गया। कोई स्नेकी बिहेवियर था इसका, क्योंकि इसको उस टाइम चाहिए था मनी, इसको चाहिए थी यहाँ पर मनी की सपोर्ट। जब ये सपोर्ट जब प्रोवाइड हुई है, ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया है, ठीक है। ये सडनली आपकी लाइफ से गोस्ट करके गया, आपको पता भी नहीं था कि ये आपको इस दिन ब्लॉक करने वाला है, या इस टाइम आपकी हुई होगी 5 मिनट पहले बात, और अपने 5 मिनट बाद देखा तो आप एक आपकी ब्लॉकिंग सिचुएशन थी, आपने देखा कि इस पर्सन ने उठा के आपको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो है ना थर्ड पार्टी, इसको कहीं और अपना टाइम देना था, क्योंकि आपसे कम्युनिकेट कर रहा था, कहीं कहीं आप कॉल कर लेते और ये चीज आपके सामने आती। आपसे इतना खौफ और डर नहीं था, सामने वाले पर्सन से था, जहाँ इसको अपनी मनी वाइज, अपनी मटेरियल वाइज इसको हेल्प, या एक आप इसको एक एक हेल्प मिल रही थी, या मनी मिल रहा था प्रॉपरली, इसको वहां से सपोर्ट किया जा रहा था मनी के लिए, ठीक है। फोर ऑफ फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है वहां पे कोई ना कोई कमिटमेंट चांसेस इस पर्सन की तरफ से भी यही थे कि वो कमिटमेंट मांगता, ठीक है। उसको भी कोई ना कहीं किसी पॉइंट पे स्टेबिलिटी चाहिए थी आपके आपके रिलेशन आपके पार्टनर से, इसलिए उसने बिल्कुल ही वॉक अवे किया। यहाँ पर सिचुएशन अपने आप को ज्यादा तंग ना करने के लिए उसने यहाँ से हर चीज छोड़ दी। दी एम्परर, यहाँ पर एक एक इस पर्सन के अंदर एक जिद्दी इसका नेचर बहुत ज्यादा आपके साथ एक सडनली बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। जैसे जब इसने स्नेकी बिहेवियर करा, जब इस सिचुएशन से वॉक अवे किया, उस वक्त इसका बिहेवियर चेंज हुआ है, वरना अदरवाइज आपने इसको इस बिहेवियर में कभी नहीं देखा था। जो दी एम्परर की एनर्जी, जब आप लोग की फ्रेंडशिप रही है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, जब इसने एंट्री दी है, जब इसने आपसे कनेक्शन बनाया, तब आपने इसका बिहेवियर, ये वाला बिहेवियर एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है। आपने ये वाला इसका बिहेवियर उस वक्त एक्सपीरियंस किया जब ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, इसको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, यहाँ पर इसको ऐसा क्या मिलेगा जहाँ पर इसको चांस मिलेगा कि सिचुएशन से निकलने का, या तो इसको करना क्या चाहिए। इसने क्या करना था, इसने देखा आप एक इमोशनल पर्सन है, आपको इमोशनली, या तो आपको आपको इमोशनली फूल बनाया जा सकता है, या तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक अथॉरिटिव अपना चीख पुकार करके आपसे अपना फैसला बिल्कुल तस्लीम करवाया जा सकता है, आपको अपनी जिंदगी से निकाला इस तरीके से जा सकता है कि आपके साथ इतना बैड बिहेवियर करे कि इसको आपको समझ में आ जाए ये आपके साथ रहना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत में नहीं रहना चाहता। और जिसने रीजन दिया वो अपनी फैमिली का क्या दिया,
कि कास्ट डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, फैमिली नहीं मानेगी, चीज़ें बहुत डिफरेंस है। हमारे यहाँ कल्चर में शादी होती है या तो हमारे यहाँ फैमिली में शादी होती है, कोई ना कोई आपको रीज़न इस तरीके का प्रोवाइड किया गया है इसकी तरफ से कि मतलब कि बात बिल्कुल ही नहीं की ताकि आपको अटैचमेंट फील ही ना हो, आप इससे ज़्यादा इस पर्सन से ज़्यादा अटैच हो ही ना जाए। इसने आपको ऐसे ऐसे अपने प्रॉब्लम्स गिनवाए और ज़्यादातर इसने फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम गिनवाए, ठीक है आपको, कि फैमिली बिल्कुल नहीं मानेगी, कास्ट डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, हम ऐसे लोगों में करते ही नहीं, हमारी ज़बान के होने चाहिए, या हम अपनी ही फैमिली में करते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल एग्री नहीं होंगे, और मुझे तुमसे करनी ही नहीं, कुछ इस टाइप की इसने कुछ ना कुछ ऐसा एक डोमिनेटिंग, इसने बहुत ज़्यादा आपको अपने चीख पुकार के आपको अपने आप से पीछे छुड़वाने की कोशिश करी इसने उस टाइम, ठीक है। स्लीपलेस नाइट आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, स्लीपलेस नाइट कहीं ना कहीं आपको पता चल गया था, इस वाले कार्ड को मैंने रीड नहीं किया, यहाँ पर है 6 9 ऑफ फैंस, जब ये सब इस तरीके से हरकतें कर रहा था तो आपको तो रात की नींद भी आपकी खराब हो चुकी थी, आपको नहीं पता था आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट, क्या यहाँ पर इस रिलेशन, क्योंकि आपको तो ऐसा लग रहा था आपको डिवाइन की तरफ से एक पर्सन मिला है जिसमें एक आप बहुत दूर तक रिलेशनशिप को लेके जा सकते हैं, इसमें कंप्लीशन आ सकता है, इसमें कंप्लीट आपका आप इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे थे आपको डिवाइन ने ऐसा पर्सन दे दिया जो आप और ये एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट कपल है, ठीक है, लेकिन जब इस पर्सन ने गोस्टिंग की, इस सिचुएशन से ऐसे गायब हुआ और आपके साथ इतने बुरे तरीके से आपने बाद में भी कनेक्ट करने की कोशिश करी, फर्स्ट टाइम जो उसने गोस्ट किया आपके, तो आप बिल्कुल एक डिप्रेशन में थे, एक आप बिल्कुल आपकी सोच और समझ काम नहीं करी होगी, ठीक है, क्योंकि जो आपकी यहाँ पर एनर्जी मिल रही है यहाँ पर बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन में डाल के गया है। आपने आपने सोचा होगा कि ये क्या हुआ है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि जब ये आपको गोस्ट करके गया उसके बाद भी आपने इसको अप्रोच करने की कोशिश करी, फिर इसने दूसरा हर बार ये आजमाया, आपने इधर उधर से अप्रोच किया, तो इसने क्या करा, आपके साथ बिहेवियर बहुत ज्यादा बुरा कर लिया ताकि आपको समझ में आ जाए ये आपके साथ नहीं रहना चाहता, ये आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। उसके बाद ज्यादा आपने पूछा तो एक फैमिली का बहाना डाल दिया, इसकी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था, ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इसकी लाइफ में एक रियलिटी बेस्ड सिचुएशन चल क्या रही थी। क्योंकि कहीं न कहीं ये सोच रहा था अगर वहाँ पर इसको इस तरीके की स्टेबिलिटी मिल गई कि एक इनफ मनी, इसके गोल्स पूरे हो गए, इसकी लाइफ को परफेक्शन मिल गई, एक शॉर्टकट मिल रहा था इसको सीधा-सीधा उस इस सिचुएशन से, उस पर्सन से इसको शॉर्टकट मिल रहा था। एक तो अगर वो पर्सन देखें ये खुद जानता है कि अगर ये किसी से कुछ ले रहा है तो वो बदले में कुछ और रिटर्न में माँगेगा, वो समझ गया था। वो पर्सन क्या माँगेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेबिलिटी, एक मैरिज और एक स्टेबल लाइफ इससे, तो ये देने को तैयार हो गया था, ठीक है, ये वहां पर देने को तैयार हो गया था। आप लोग के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, ये उन चीजों से भी बड़ा एक एक डिफेंसिव मूड पे था कि ये अपनी तरफ से, ताकि कोई आपको इसकी सिचुएशन के बारे में ना बता दे, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हैं जो आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से जानता है, कोई ब्रदर हो सकता है किसी का कोई कजन हो सकता है और किसी का कोई फ्रेंड, एक म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, तो आप जो है ना इसका इस जो इसने आपके साथ जो ये बिहेवियर कर रहा है, जो जो चीजें इसकी चल रही हैं, आप उसको ना बता दें कि ये आपके साथ कर क्या रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ ये आपकी तरफ से पीछे यूं भी हुआ है, कुछ ना कुछ इसको यहाँ पे फेयर था इस रिलेशनशिप में कि क्या है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये बहुत ज्यादा फेयरफुल रहा है कि इसकी तरफ की बात आप तक ना पहुंच जाए, कोई थर्ड पर्सन जो भी, आप जितना इसकी तरफ जा रहे थे, इसने आपसे कोई फाइनेंशियली हेल्प ली हो सकती है, या तो आपने कुछ गिफ्ट या कोई चीजें कुछ ना कुछ इसको दिया है, ठीक है, क्योंकि आप समझ गए थे इसको कुछ ना कुछ चाहिए। बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव रहा है ये पर्सन, इसने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा है आपके दिमाग के साथ, गेम प्लानिंग आपके साथ खेलता रहा है काफी टाइम तक, इन एंड आउट तो लगा रहा, क्योंकि आप इसको बनाना चाह रहे थे, आप इसको अपनी जिंदगी में लाना चाहते थे, आप इस चाहते थे कि इसके साथ एक बेहतरी आ जाए, आपको ये अपने काउंटर पार्ट की तरह लगा, आपको ऐसा लगा ये डिवाइन ने आपको आपके रिश्ते में इस पर्सन को जो दिया है, आप डिवाइन ने इसको दिया है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल आपको यहाँ पर इससे चाहिए थी फैमिली, और ये बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेव कर रहा था, इसको ये बात समझ में आ गई थी आप इससे स्टेबिलिटी मांगेंगे,
इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। ये इसने अपने आप को ऐसी ऐसी जगह बिजी रखा, इसने ना आपको वैल्यू दी, ना आप जितना जितना जिस हद तक आप खुद को खत्म करते जा रहे थे, इसके पीछे इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए आपकी तरफ पैशन रख रहा था, अपने इमोशंस को बिल्कुल फील नहीं कर पा रहा था, इसको इमोशनली कोई लेना देना नहीं था। ये आपको ब्रेड क्रम्स देता था और आप इससे आप इसको ऐसी ऑनेस्टी देते थे जो एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाती है, जो कंप्लीट रिलेशनशिप बनाती है। आप इस तरीके की इसको स्टेबिलिटी दे रहे थे, एक लॉयलिटी दे रहे थे, एक कंप्लीट ऑफर दे रहे थे, जो इसको लग रहा था नहीं, मैं इससे भी ज्यादा डिजर्व करता हूँ, ठीक है। फिर आप गए अपनी लाइफ में एक सोल सर्चिंग पे, बहुत टाइम बाद आपने सोचा कि मैंने ही इंसान को मैनिफेस्ट करा है जिसने मुझे तबाह कर दिया, टावर मोमेंट, ठीक है। आपने फिर सोचना स्टार्ट करा, क्या मुझे यही चाहिए था, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके थे, स्टक रह रह के यहाँ पे थक चुके थे आप, किस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, या आपकी एनर्जी है। आपने सोल सर्चिंग करी है, आपने बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करा है, आपने खुद पे काम करना शुरू करा है। एक पॉइंट बाद जब आपको आप थक गए, हार गए, कि या आप पे कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क अंदर स्टार्ट हो चुका था, कि आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में एक बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे ये जो आपके ऊपर टावर मोमेंट गुजरा है, जिस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद रही, जो आप एक बिल्कुल आप एक मिरेकल जैसे आप इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्शन बना था, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा था ये पर्सन से मेरा कनेक्शन इस तरीके से बना क्यों है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा स्टक हो गए थे इस पर्सन पे, लेकिन जब आपने सोल सर्चिंग करी, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा, बहुत यहाँ पर चीजें आपकी सिचुएशन में बेहतरी आई है, आपकी जो अपनी एक पर्सनल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुई है। चलिए देखते हैं ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। द लवर, ये इस वक्त एक लवर, इसको ऐसा लग रहा है, ये इस वक्त सोच रहा है इसने एक एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप खत्म कर दिया, ठीक है, इसने एंड कर दिया। इस वक्त ये क्या सोच रहा है, इसको जो डिवाइन से रिलेशनशिप प्रोवाइड किया गया था, इसने अपनी नेगेटिविटी के चलते इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, क्योंकि आपने फैसला कर लिया है वेट करते करते इस सिचुएशन से बाहर जाने का, ठीक है। आप खुले दिल से सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ है। इस वक्त ये बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में है, ये अपने आप को समझ रहा है जैसे सब कुछ ही इसकी जिंदगी में खराब हो चुका है, क्योंकि जहाँ गया था वो एक कार्मिक लेसन था, ठीक है। ये वो पर्सन वहाँ का, इसको जो वहाँ पे जो इसको मनी प्रोवाइड हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, इसको एक एक बिल्कुल फुलफिलिंग टाइम नजर आ रहा था, वो सब एक दिखावा था, वो सिर्फ डिवाइन ने कार्मा इसका प्ले आउट हुआ था, ठीक है। वहां से चीजें तो एंडिंग हो गई, इसको आपसे होप थी और आपने भी यहाँ पर एक अपनी वैल्यू बता दी इसको, ठीक है। आप ऐसे इंसान नहीं है, जब दिल चाहे ये आपकी तरफ आए और जब जब दिल चाहे आपकी जिंदगी से निकल जाए, ये सोच रहा है। आप भी चले गए इसके हाथ से, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, आप इंट्यूटिव हैं, आपको कहीं ना कहीं भनक है कि पास्ट में अगर इसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया या नहीं किया। आई होप नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन है यहाँ पर कुछ भी इसने एक्सेप्ट नहीं करा है जो इसने आपके साथ पास्ट में किया है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप एंड करके जा रहे हैं, इस सिचुएशन से जो आप निकले हैं, बिल्कुल यहाँ पे आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका कार्मिक जो टाई था वो खत्म हो चुका, कार्मिक साइकिल आपका खत्म हो चुका, एक न्यू साइकिल बिगनिंग है आपकी लाइफ में। बिल्कुल आप हील हो रहे हैं, आप इस सिचुएशन में जितनी भी आपकी लाइफ में आपको हीलिंग की नीड थी वो हील हो रहे हैं आप, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड, सारे बिट्रेयर से बाहर आकर आप खुद को हील कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को क्लियर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, बहुत ज्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, इसका इसका दिमाग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हुआ है, और आपको देख रहा है बिल्कुल ही आप बदल गए, बिल्कुल ही आप ट्रांसफॉर्म हो गए, आप अपने साथ खुश रहना आपने सीख लिया है, आप शाइन कर रहे हैं, आप लोगों में जाने जा रहे हैं, लोग आपको अब समझना स्टार्ट हो गए, आपका टाइम बदल गया। अगर आप इसको बहुत ज्यादा प्लीज करते थे, अब आपका वो वाला प्लीज करने वाला टाइम नहीं रहा। आप अब आप इसको इसको अब इतने आप पावर में लगते हैं, अब आप चाहें तो इसको रिजेक्ट आसानी कर सकते हैं, ठीक है। आपके बारे में ये सोच रहा है, आपका व्हील बिल्कुल टर्न हो चुका है, फॉर्च्यून राइज हुआ है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदला है, आपकी अपनी एक पर्सनल सेल्फ में बहुत चेंजिंग्स आए हैं। जो पास्ट में आप इससे कनेक्ट हुए थे,
उसके बाद जो भी कुछ हुआ, इसके बाद ये आपसे आके कनेक्ट हुआ होगा, इसने इसने आपको बड़ा काम और कूल देखा। आपने इसके पीछे इसको चेज नहीं करा, आपने आप इसके पीछे भागे नहीं। अगर ये आपकी जिंदगी से जा रहा है तो भी जाने दिया, अगर ये 4 लड़कियों के साथ आपने बोला और 8 के साथ हो जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। आप इसने ये आपका बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा हैरान, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसको ये खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्या हो गया आपको, ठीक है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल। आपको ट्रुथ चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है जजमेंट कॉल। यहाँ पे डिवाइन का जजमेंट कॉल हो रहा है, यहाँ पर जो अब हुआ है ये जजमेंट कॉल हो रहा है। ये अपॉलॉजी लेकर आपकी तरफ आना चाह रहा है, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी तो देगा, फिर आपके आपके लिए जो इमोशंस को फील कर रहा है वो आपके साथ एक कनेक्शन में बनाना चाहता है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा है, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। 9 ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा है, आप सिंगल हैं, आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वाइज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आपका एक हुलिया ही बदल चुका है, आपने इतना चेंज लाया अपने ऊपर। ये छोड़ के गया था ऐसा लेफ्ट इन द कोल्ड की सिचुएशन में, इसको ऐसा लगा था कि आप तो बिल्कुल परेशान और हैरान रह जाएंगे, आप कभी भी सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते, इसने जहां आपको छोड़ा है। इसलिए जब भी आपके पास आया, इसकी लाइफ में कोई भी सेटबैक आया, आप इसको फटाफट एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको नहीं पता था कि आपका कुछ जो आपके अंदर जो चेंज आएगा, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो इस टाइप का होगा। इसने बिल्कुल नहीं सोचा था इस चीज़ का, क्योंकि अब ये आपकी तरफ आना चाहता है एक लव लेकर, आपके साथ कनेक्शन को बनाने के लिए। बिल्कुल सोच रहा है कि किस तरीके से आपकी तरफ आना चाहिए, इसको नहीं पता है यहाँ पर ये क्या करना चाहिए, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन में, इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, जगल कर रहा है सिचुएशन को, इसको करना क्या चाहिए, ऐसा क्या आपकी तरफ ये लेकर आए। बिगनिंग हो यहाँ पे 3 एसेस आ गए, एस ऑफ वैंड, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप, ठीक है। ये बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ, आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, आपके साथ एक बिगनिंग करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं राइट टाइम का वेट कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि कब क्या करूं, क्योंकि इसके ऊपर अब जो आप इतने पावरफुल हुए हैं, ये बर्डनसम सिचुएशन है इसके लिए। मैंने कहा इसके अंदर कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, इसको किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए इसको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, पास्ट में हर चीज़ बर्बाद हो चुकी थी। ये सब कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है आपके साथ, इसके आर्ग्यूमेंट, आपके साथ इसकी नेगेटिविटी एक बिल्कुल एक लेवल पे रही है कि हर चीज़ बिखर चुकी थी। अब इसको क्या करना चाहिए, अब ये सोचने पे मजबूर है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, हम ये डिवाइन से पूछते हैं इस सिचुएशन में। ये आपकी लव लाइफ स्टोरी है, अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, हर चीज़ है, अब यहाँ पर हर चीज़ फील कर पा रहा है, यहाँ पे हर चीज़ फील कर पा रहा है, यहाँ पे इसको हर चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, आपको सिचुएशन में क्या एडवाइस देनी चाहिए। चलें, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपकी अगर ये आपकी करंट सिचुएशन है तो भी देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है आपके साथ, फिर भी आप इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड है, तो हम देखते हैं आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए इस पर्सन के साथ। शार्क, स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। आपको यहाँ पर गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना चाहिए, इस सिचुएशन से आपको बहुत ज़्यादा कंसल्ट नहीं करना चाहिए, गो विद द फ्लो रहे। बहुत ज़्यादा अगर आपको वो पर्सन वैल्यू दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पर आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये डेस्टिनी में होगा, आपको ज़रूर दोबारा मिलेगा, ठीक है। बी योर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अब ना आप किसी को प्रायोरिटी बनाएं, आप खुद के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, ठीक है। आप अपना कंट्रोल खुद रहें, लोगों के हाथ की कठपुतली ना रहें। ये पर्सन जब चाहे जब आए, जब चाहे जब निकल जाए, ये ऐसी सिचुएशन नहीं। आपका अपना भी सेल्फ है, आपका अपना वजूद है, आप उसको खुद कंट्रोल करें, किसी को भी कंट्रोल नहीं करने दिएगा खुद को, ठीक है। सरेंडर योर सेल्फ विथ लव, सरेंडर करें अपने सेल्फ को विथ लव, लव के साथ, ठीक है। डोंट डाउट योर वर्थ, आप अपनी वर्थ पर डाउट ना करें, आपको कहा जा रहा है अपनी वर्थ पे आप डाउट ना करें, ठीक है। आई एम ऑलवेज इनफ, आप खुद के लिए हमेशा इनफ ही हैं, ठीक है। आप खुद के लिए बहुत कुछ है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, आप जो विश मैनिफेस्ट करना चाहें इस सिचुएशन में आप कर सकते हैं।
आप कोई भी विश यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर सारी कैपेबिलिटीज हैं, आपके अंदर सारी पावर्स हैं, आप बहुत ज्यादा विजडम और इंट्यूटिव पर्सन है। आपने अपने ऊपर जो काम करा है उसको खराब नहीं करिएगा, उसको किसी क्रिएटिव वर्क में लगाएं जो आपकी लाइफ को एक एक लेवल दे सकें, जो आपको जिंदगी की तरफ एक न्यू अप्रोच दे सकें। अपना टाइम आप इन्वेस्ट करें, लेकिन चीजों को आगे बढ़ाने में, चीजों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने में, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको अबाउट में चैनल के या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।